और शरीफ जादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनके ऊपर नजर डाले। शरीफ जादियों को तो ये भी गवारा नहीं कि कोई उनका रास्ता तके। शरीफ जादियों को तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको देखे। हजरत फातिमा ने यही तो कहा था अली से, अगर मेरा जनाजा उठे तो इस हाल में उठे कि रात की तारीकी छाई हो, फातिमा का जनाजा उठ रहा हो, ताकि फातिमा के जनाजे पे पड़ी हुई चादर पे भी किसी गैर की नजर न पड़ सके। ये कनीज़ा ने फातिमा की आरज़ू है, समझ रहे हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो चाहती हैं कि बाजारों में हमें कोई देखे, हमारे हुस्न की नुमाइश हो, मगर कुर्बान जाओ वो मदीना की लड़की जब निकली ना चादर ओढ़ के, मंचले ने जब उस पर नजर डाली ना तो उसे बर्दाश्त ना हुई। बस उसने रोक के पूछ लिया, ओ मंचले ये तो बता हमारा पीछा क्यों करता है, हमारे ऊपर नजर क्यों डालता है। कहने लगा, ओ खातून मैं दिल दे चुका हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं फरेफ्ता हो चुका हूँ। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, लड़की नेक है, कनीज़े फातिमा है, लड़का ओबाश है। कहने लगा मैं दिल दे चुका हूँ, दिल हार बैठा हूँ। और उसके बाद में जो डिमांड की वो डिमांड वो की जो शरीयत एतबार से फिर भी जायज है। शादी की डिमांड ये नहीं कि मैं मिलना चाहता हूँ, ये नहीं कहा कि मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। आज तो शादी तो बहुत कम, पहले दोस्ती हो रही है, मुलाकात है, उसके बाद शादी हुई नहीं तो नहीं हुई, पहले फ्रेंडशिप चल रही है, उसके बाद में दोस्तियां चल रही है, उसके बाद में मुलाकात है। मगर सुनो, ये कहने लगा मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर शरीफ जादी को ये भी कहा गवारा हुआ। कहने लगी हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हमारे रिश्ते चलते रास्ते में कोई हमें भेजे, बुरे दिन आ गए कि चलते रास्ते कोई हमारा रिश्ता लाए। रिश्ते रास्तों में नहीं भेजे जाते, रिश्ते घरों में भेजे जाते हैं। रिश्ते डायरेक्ट लड़कियों पे नहीं भेजे जाते, रिश्ते उनके अहले खाना पे भेजे जाते, उनके वालिदैन के पास भेजे जाते, उनके घर के बड़ों के पास भेजे जाते। मेरे पास रिश्ता भेजा, इतने बुरे भी हमारे दिन नहीं आए। नौजवानों जो डायरेक्ट रिश्ते तुम लेके जा रहे हो और डायरेक्ट जो रिश्ते कर रहे हो, और ये जो आज फैशन चल चुका है, लड़कियां भी कह रही हैं कि हम वहीं शादी करेंगे, ये कयामत की निशानी है। मेरे नबी का फरमान है, जब कयामत करीब आएगी तो कयामत की एक निशानी ये होगी कि दीवारों से गाने बजाने की आवाजें आएंगी। आज दीवारों से गाने बजाने की आवाजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? कहाँ आ रही है बताओ, किसकी दीवार से आ रही है? बताओ कहाँ है, बताओ कोई बता सकता है? अच्छा मुझ में हंसने की बात नहीं, बात समझिए, कोई बता सकता आ रही है? देखो ऐसे आ रही है, मैं बताऊंगा, आपने सही कहा लेकिन शायद आप बता ना पाए। ऐसे आ रही है गाने बजाने की। अब जो सिस्टम चल रहा है, लाइट फिटिंग अंडरग्राउंड, पानी फिटिंग अंडरग्राउंड, ठीक, कनेक्शन एसी का अंडरग्राउंड, और स्पीकर का कनेक्शन भी अंडरग्राउंड, सब दीवारों में फिक्स चल रहा है। बात है कि नहीं है? एलसीडी लगी है अंडरग्राउंड, दीवार से आवाज आ रही है। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कयामत की एक निशानी है कि लोगों की जान अच्छाई बुराई की खबर देगी। ये मोबाइल जो है रखा ना हमारी पैंट की जेब में, यहाँ से घंटी बजी, ब्लूटूथ लगा है, मोबाइल को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, और जांग ने अच्छाई बुराई की खबर दे दी कि वहां मैयत हो गई और वहां शादी। बोलो है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कयामत की एक निशानी होगी कि वक्त में बरकत नहीं रहेगी। अरे यार अभी तो दिन निकला था, शाम हो गई, अभी तो यार जुमा गुजरा था, फिर जुमा आ गया। अरे जुमा तो छोड़े मियाँ, जिनकी उम्र 70 साल की है वो आज ये कहते हमने सुने, यार हमें ऐसा लगता है कि कल ही तो हम पैदा हुए थे और अपने गांव की गलियों में खेलते थे, यार आज बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। हाँ ये 70 साल का जमाना कैसे गुजर गया पता ना चल सका। हकीकत है लोगों, खत्म हो गई है वक्त की बरकत। नबी ने फरमाया था साल ऐसे गुजरेंगे महीनों की तरह, महीने गुजरेंगे हफ्तों की तरह, हफ्ते गुजरेंगे दिनों की तरह, दिन गुजरेंगे घंटों की तरह। क़यामत की निशानी है कि झूठों की इज्जत होगी, सच्चों को लोग जलील समझेंगे।
की इज्जत। तो सच्चों को लोग, अगर आदमी दाढ़ी लगा ले, टोपी ओढ़ के, कुर्ता पजामा पहन के, झूठ ना बोले, कम बोले, बुराई ना करे, चुगली ना करे, हराम काम ना करे, अपना कमाई में खुश रहे, तो लोग उसे मुल्ला जी कहना शुरू कर दें। मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं? उसे बावला, आज मुल्ला जी बावले को कहा जाता है आज के दौर में, जबकि मुल्ला जी बहुत बड़ा लफ्ज था। अगर आज के दौर में, और जो झूठ बोले, चीटिंग करे, दलालियां करे, इधर का उधर करे, लोग कहे नेताजी जा रहे हैं। मेरे भाई हकीकत बात है, ये बात हंसने की नहीं, कयामत की निशानी बता रहा हूं मेरे भाई। दिल पे हाथ रखो कि कयामत कितने करीब है। मस्जिदों में और कब्रिस्तानों में लोग दुनिया की बातें करेंगे, कयामत की निशानी है। बोलो हो रही है कि नहीं हो रही है? मस्जिदों में और कब्रिस्तान में, दोनों जगह ऐसी हैं। मस्जिद में अल्लाह को राजी किया जाता है, कब्रिस्तान में आखिरत को याद किया जाता है। लेकिन दोनों जगह मेरे भाई दुनिया की बातें हो रही हैं। ये कयामत की निशानी। और बताऊं आपको कयामत की निशानी, बेहयाई आम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बेहयाई। बोलो आम हो गई कि नहीं हो गई? आज अगर आप बेहयाई को रोकना चाहो तो आपको लोग बेवकूफ कह रहे हैं। अरे अजीब बेवकूफ आदमी। एक जगह शादी में आदमी ने कहा औरतें अलग मर्द अलग हो जाओ, तो उसे मारने तैयार हो गए। सब बोले शादी खराब कर रहे हैं हमारी। सही बता रहे। अगर आज आप ये कहो कि भाई जो आज बेहयाई चल रही है इसे रोको, तो लोग आपको दीवाना कहेंगे, पागल कहेंगे। हकीकत बता रहा हूं मैं। निजामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हालात बहुत खराब है, बहुत खराब। और कयामत की दो चार निशानियां सुन लो, तकरीर आगे बढ़ाओ। तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम कह रहे हो हम तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ के तरक्की नहीं, कयामत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई, बहुत करीब आ गई मेरे भाई कयामत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था अरब की जमीन में खेतियां होंगी, और हो रही है खेती। अरब में खेतियां नहीं थी, अब हो रही है, अब हो रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था फितनों का आगाज हो जाएगा, फितने बहुत ज्यादा होंगे। फितने देखो, आज हर गांव में दो तीन फितने, सही बता रहा हूं मैं, हर गांव में दो चार फितने अलग, नए से नए फितने उठ रहे हैं, नए से नए, नए से नए फितने। नाच गाने वालों की इज्जत होगी, हीरो आ जाए, हीरोइन आ जाए तो लोग मरने तैयार होते एक झलक देखने के लिए। सही बता रहा हूं। हाँ भाई, हीरो आ रहा, हीरोइन आ रही है, हीरो हीरोइन नाचने गाने वाले तो क्या करने वाले मुझे बताओ। वो अलग बात है कि स्पेशल तरीके से नाच रहे हैं, बड़े स्टेजों पर नाच रहे हैं, लेकिन है तो नाचने गाने वाले, इसके अलावा तो कोई और नहीं है ना उनका काम। लेकिन आज इज्जत देखो उनकी, है ना। बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मस्जिद का इमाम, पंजवक्ता नमाजी, खुदा की कसम इतनी इज्जत आप उसकी नहीं करोगे जितनी इज्जत एक नचकइये की कर रहे हैं, एक नाचने वाले की आप कर रहे हैं। ये कयामत की निशानी है, कयामत की निशानी। बड़ों का अदब खत्म हो जाएगा। बड़ों का अदब नहीं है, बिल्कुल खत्म है। पहले बड़ों के अदब बहुत ज्यादा थे। महल्ले का अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके सामने नहीं बोलते थे, यार ताऊ बैठे हैं, चचा बैठे हैं, दादा बैठे, उनके सामने बात नहीं करता था। लेकिन आज चचा से कह रहा तुम्हें क्या पता, खामोश हो जाओ, मैं जानता हूं, तुम्हें क्या पता। सही बता रहे हैं मेरे भाई, ये कयामत की निशानी है। और एक आखिरी निशानी बता दूं, तकरीर आगे बढ़ाओ, निशानियां बहुत है मगर आखिरी बता दूं, लड़कियां अपने मुंह से बर मांगेंगी, अपने मुंह से कहेंगी मैं वहां शादी करूंगी। कह रही है कि नहीं कह रही है? कहने की बात कर रहे हैं आप। हद यहां तक है कि गैर मुस्लिमों तक से शादियां कर रहे हैं, और
बाप अगर टोपी भी उनके कदमों में डाल रहा है कि मेरी इज्जत की लाज रख ले, तो कह रही है खाक में जाए तेरी टोपी और खाक में जाए तेरी इज्जत। मैं अपने इश्क को जो है परवान चढ़ाऊंगी, मैं अपने इश्क की खातिर तेरी इज्जत को नहीं देखूंगी। हाय हाय लोगों, आज हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां गैर मजहब वालों के साथ शादी और ब्याह रचा रही हैं। ये कयामत की निशानी है, ये कयामत की निशानी है मेरे भाई। कयामत करीब है, बहुत करीब है, ज्यादा दूर नहीं बचा मसला। लोगों, जब उस लड़के ने उसका रास्ता रोका तो कहा मन चले सुन, तू शादी का पैगाम लेकर के आया है तो ये तरीका नहीं था। मेरे घर में शादी का पैगाम लेकर जाता, मेरे अहले खाना से शादी की बात करता। ये डायरेक्ट जो मुझसे शादी की बात कर ली, मेरे लिए मर जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा रास्ता तका है, लगता है जमीन फट जाए, मैं इस जमीन में धंस जाऊं। हाय मुझे कितनी हया आई है, जबकि चादर लपेटे हुए है, जबकि हिजाब में है, उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उसकी आंखें नजर नहीं आ रही है, उसके बदन का हिस्सा नजर नहीं आ रहा है, मगर फिर भी लड़के ने तका, उसे पसंद नहीं आया। लड़के ने शादी का पैगाम दिया, पसंद नहीं आया। कहने लगी ओ लड़के, मुझे तेरी ये बदतमीजी जरा बराबर भी नहीं भाई, मुझे नहीं भाई। जरा गौर से सुनना मेरे भाई, जो मैं जुमले बोल रहा हूं। अपने घर की बच्चियों को सबक दो कि अगर तुम्हारे घर की बच्चियों से, तुम्हारे घर की खवातीन से कोई गैर आदमी आकर बात करे तो उससे सीधे मुंह बात भी ना करे। ये जो अंदाज है ना कि हंस के बात कर लिया, बात के मुस्कुरा के बात कर दिया, ये बिल्कुल जहर है। ये अंदाज बिल्कुल जहर है। अगर कोई गैर आए पहले तो बात ना करे, और कभी बहालत मजबूरी अगर ऐसा बात करने का मौका पड़ जाए तो इस तरह से बात करें जैसे बात करने में कड़वाहट है। खवातीन उससे इस तरीके से बात न करें कि बहुत नरमी लगे उसके लहजे में, इसलिए कि वो दोबारा से बात करने की कोशिश करे। ये कौन है पीछे, ये जिसके टोपी भी नहीं है, भवे मुंडाए है, क्या कर रहा है मेरे भाई? ये मसला है। ये इनका दिमागी तवाजुन तो ठीक है ना, सही ना है? मैं कह रहा हूँ दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है। मैंने सही बता ना, सही है। ए बेटा आपका तो ठीक है ना, आप देखो ना, आप देखो मेरे भाई, बड़ी काम की। मरोगे खुदा की कसम कब्र में हड्डियां निकलेंगी। 6 महीने के बाद एक औरत को कब्र से निकाला गया, खुदा की कसम कफन में सिर्फ हड्डियां थी अलग अलग और कुछ नहीं था। और वो खवातीन थी जो अपने बाल खोल के और बहुत ज्यादा मेकअप करके बाजारों में निकलती थी, अपने सर को तान के कि आज मुझसे ज्यादा कोई हसीन और जमील नहीं है, मगर खुदा की कसम कब्र ने उसकी हड्डियों के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ हड्डियां थी। और हड्डियां भी एक दूसरी हड्डियों से अलग हो चुकी थी। किस बात पर नाज कर रहे हो, किस बात पर हंस रहे हो यार? सुन लो, मरना है। उस लड़की ने कहा सुन, मुझे तेरा ये रवैया पसंद नहीं आया, ये रवैया नहीं आया। बाजा इस पेशे से। कहने लगा क्या करूं, दिल हार बैठा हूं, इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तू मना करेगी तब भी मैं तेरा रास्ता तकूंगा। हाय हाय, नेक खातून थी, नेक घर की बच्ची थी, किसी नेक माँ की नेक बेटी थी, किसी शरीफ बाप की शरीफ जादी थी। हाय, इन बेटियों ने जब कनीज़े फातिमा का रूप धारण किया है तो खुदा की कसम इस्लाम की बड़ी खिदमत भी की है इन बेटियों ने। और जब इन्होंने उर्यानियत का चोला पहना है, जब इन्होंने मगरिबी लिबास का चोला पहना है, तो खुदा की कसम दीन का बड़ा नुकसान भी हुआ है, बड़ा नुकसान। कहने लगी क्या वाकई तू नहीं बाज आएगा? कहने लगा नहीं बाज आऊंगा। लड़की ने एक नुस्खा बताया, कुरानी नुस्खा। कहने लगी अच्छा मैं तुझसे शादी कर लूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। कहने लगी क्या शर्त है? मुझे वो शर्त बता। लोगों शर्त सुनो, शर्त सुनो।
कहने लगी सुन, शर्त ये है 40 दिन के बाद इसी मोड़ पे आके मिलेंगे, तू भी इसी मोड़ पे आना, हम भी इसी मोड़ पे आएंगे, तू भी इसी चौराहे पे आना, हम भी इसी चौराहे पे आएंगे। 40 दिन के बाद तू मेरा हाथ मांगेगा, मैं शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। 40 दिन से पहले यहाँ ना आना, 40 दिन तक मुलाकात नहीं होगी, 40 दिन के बाद होगी। कहने लगा मुझे ये सौदा मंजूर है, बैठा हूं, मुझे ये सौदा मंजूर है। ये मोबाइल वाले बंद कर लो बेटा, बंद कर लो, कोई फायदा नहीं ना, आवाज आ रही है बेटा, मैं ओरिजिनल बैठा हूं तुम्हारे सामने, बड़ा मसला है यार। असल में 10-20 हजार का मजमा हो तो कोई टेंशन नहीं, थोड़े मजमे को बड़ा अटेंड करना पड़ता है। ये सुबह को सारी तकरीरें आ जाएंगी, सब अपनी नेट पे सुनना। आप चाहे मुझे 1 रुपया मत दो, मगर बस मोहब्बत से सुनते रहो, यही तुम्हारा सुनने का नजराना। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद मिलोगे। 40 दिन तक हमारी आपकी कोई मुलाकात नहीं। कहने लगा मुझे मंजूर है ये सौदा, मगर कहने लगी सुन तो सही साहब, तो सौदा मंजूर है, मगर लड़की ने कहा ऐसे नहीं, चूंकि कुरान सच है। अच्छा एक बात बताऊं, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी आए, कुरान के मुताबिक अगर उसका काम करोगे, खुदा की कसम 100% कामयाबी मिलेगी। हम अपनी अकल के मुताबिक या दुनिया के मुताबिक करते हैं, इसलिए कामयाबी नहीं मिलती। जाओ रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, कुरान के मुताबिक करो। तुम्हारी तिजारत ना चले, कारोबार ना चले, तो उस तिजारत उस कारोबार को चलाने के लिए आप मियाँ के पास जाकर ताबीज कराते हो, दुआ कराते हो, ऐसा होता नहीं होता। किस मियाँ के पास जाकर तवीज कराने, जिस मियाँ का कोई कारोबार न चला, उसने तवीज करने का ही कारोबार किया, उसका कोई कारोबार ही नहीं चला। उसका कोई कारोबार जब ना चला, पढ़ाई में कामयाब ना हो सका, बड़ा आलिम नहीं बन सका, कोई दुकान नहीं चल सकी, बिजनेस नहीं हो सका, तो आखिर में आके उसने कारोबार ये बनाया। उससे कह रहा मियाँ मेरे कारोबार की दुआ कर दो। अगर ये इतनी दुआ करता तो अपने ही ना चलाता, इसने तो खुद इसको कारोबार बनाया। सही बता रहा हूँ, हाँ, जिसने इसको कारोबार बनाया उससे कह रहा कारोबार चला दे, नहीं चलेगा। अब कुरान पर अमल कर, मैं बताऊं कैसे चलेगा, बता दूं? अरे बोलो लोगों सुनो, अगर कारोबार ना चले तो उस ना चलने वाले कारोबार में से भी अल्लाह की राह में खर्च करो। तीसरे पारे में मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। जो सिक्का, जो रुपया, जो पैसा अल्लाह की राह में खर्च किया जाए, उस पैसे की मिसाल उस दाने की तरह है जिसको जमीन में डालते हो, एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं। हर बाली में अल्लाह 100 दाने पैदा करता है। एक दाने की अल्लाह 700 बना देता है, और अल्लाह अगर चाहता है तो इससे भी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर तुम्हारा कारोबार ना चले तो फिर सदका करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, कारोबार चलने लगे। खर्च करो, इंशाअल्लाह चलने लगे। तवज्जो है। एक ने बिरयानी का होटल लगा, नहीं चला, मुझसे बोला दुआ कर दो, मैंने कहा अल्लाह दवाई करे दे। कहना बिरयानी का होटल चल नहीं रहा। मैंने कहा कोई मदरसा है तेरे पास में? बोला है। तो मैंने कहा 2 बच्चों को फ्री में दोनों टाइम की बिरयानी खिला। उन बच्चों से कहना कि बेटा अब तुम्हें मोल का खाने की जरूरत नहीं, कहीं ना मेरे होटल पर जाना, और मैंने क्या 2 बच्चों को फ्री में खिला। चलने लगा था, चलने लगा रे। मैंने क्या तो रहा हूँ यार, यकीन मानना 1 महीना नहीं गुजरा था, कह रहा था हजरत इतना चल रहा है कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मगर मेरे भाई ये नहीं करते लोग। हम तो किसी की दुकान पे जाएं तो सोचा काट लो, मौलाना आ गया, सीधा सादा। सही बता रहे हैं आप? हाँ, नहीं समझ रहा। मस्जिद के लिए तुम कोई चीज लेने जाओ, कहो मस्जिद के लिए तो और ज्यादा पैसे ले जाओ। कहो मदरसे के लिए यार ये चीजें जरा मुनासिब दे दे तो और ज्यादा बता रहा पैसे।
कि मैं अगर कम बताऊंगा तो मौलाना और कम ना कर ले मदरसे के नाम, लेकिन ज्यादा बता, चल ले ले ज्यादा, लेकिन देने वाला तो अल्लाह ही है, देने वाला अल्लाह है। मेरे भाई अगर कारोबार ना चले तो अल्लाह की राह में खर्च करो, कुरानी हिसाब से इस्तेमाल करो, इंशाअल्लाह जिंदगी बन जाएगी। लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, कनीज़े फातिमा थी, सोचने लगी इसका इलाज कुरान से करूं। कैसे करूं? कुरान से करूं इसका इलाज। अगर अपने दिमाग से करा, अपने जबान से किया, तो हो सकता है मैं भी बदनाम हो जाऊं। ऑपरेटर साहब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा बोलने, जितनी मैं जान लगा रहा हूं इतनी 5 जलसों में भी जान नहीं लगाता हूं। और फिर की बात ऐसा आवाज निकली कोई बच्चा बोल रहा है, हाँ सही बता रहे, पता नहीं कौन कौन सी मशीनें लेके बैठते हो तुम लोग। मैं आऊ जगह है भी ओरिजिनल, पता नहीं मगर क्या बात है, सेटिंग नहीं बैठ पा रही है। लड़की ने कहा 40 दिन के बाद आना। मेरी माएँ भी बैठी है, मेरी बहनें बैठी है, मेरे भाई भी बैठे हैं, कुछ इनमें वो भी बैठे होंगे जो किसी के बच्चे होंगे, इनमें कुछ वो भी बैठी हैं कि जिनके बच्चे होंगे, है ना। बच्चे बिगड़ जाते हैं, माँ बाप बड़े परेशान होते हैं। आज उन्हें भी कुरानी इलाज बताऊंगा कि बच्चे बिगड़ जाए तो उन्हें सुधारा कैसे जाए। डंडा बच्चे को नहीं सुधारता है, अगर आज डंडा मारोगे तो कल बगैरत हो जाएगा, और मारो कितना मारोगे, मारते मारते उसका हाथ पैर तोड़ दो तब भी नहीं सुधरता। इसलिए कि मारना इलाज है ही नहीं, बच्चे का इलाज कुरान से करो। लोग कहते हैं बुरी आदत नहीं छूटती, आज उनका भी इलाज बताऊंगा, अगर मेरी जहन से नहीं निकला तो याद दिला देना। वो से कहते हैं हजरत शराब नहीं छूटती, मुझसे झूठ नहीं छूटता, जुआ नहीं छूटता, हजरत गलत काम नहीं छूटता। बहुत से लोग ऐसे होते नहीं छूटता उनसे, मैं बताऊंगा छूटेगा इंशाअल्लाह, मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह छूटेगा। ये याद दिला देना अगर मैं ना बता सकूं तो। लड़की ने कहा 140 दिन के बाद मिलेंगे। 40 दिन के बाद तो कहने लगा ठीक है, कहने लगी जा कहां रहा, सुन तो ले पूरी बात, जा तो लेकिन पूरी बात सुन के जा। कहने लगा बता, कहने लगी मेरी एक शर्त है, वो मेरी शर्त पूरी करके आएगा, 40 दिन के बाद जब आएगा तब तुझसे शादी होगी। कहने लगा बता तेरी शर्त क्या है, तेरी शर्त अगर कितनी भी सख्त होगी पूरी कर दूंगा, अगर कैसी भी होगी तो मैं उसको पूरा कर डालूंगा, बता तेरी शर्त क्या है। लड़की ने कहा 40 दिन तक मस्जिद नबवी में पहली सफ में खड़े होकर उमर के पीछे बाजमात 40 दिन की नमाजें पढ़ के यहाँ के मुझसे मिलना, फिर शादी के लिए हाथ मांगना, फिर शादी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने कुरान इलाज किया। कुरान क्या कह रहा, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान कह रहा बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है ना। और बरसरे बाजार, है ना, सरे राह किसी लड़की से बात करना, छेड़ना, ये बेहयाई है। लड़की ने कुरानी नुस्खा दे दिया, कुरानी टैबलेट दे दिया, कुरानी इसको डोज दे दिया। 40 दिन तक उमर के पीछे मस्जिद नबवी में बाजमात पहली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ के आओ, और उसके बाद आके हमसे बात करो। तवज्जो फरमाया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अरे यहाँ आगे बैठ जाओ, गद्दे पे बैठ जाओ। देखो एक आदमी भी इधर उधर होगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, इसलिए कि तकरीर अपनी रटी रटाई नहीं होती, सुनी सुनाई नहीं होती। ये सुन लीजिए, तकरीर 2 तरह की चल रही है आजकल, रटी रटाई, सुनी सुनाई, अपनी दोनों से अल्हम्दुलिल्लाह अलग। आप अगर जहन हाजिर रखेंगे तो फिर तकरीर होगी, और आप जाएंगे तो आपसे ज्यादा जगा हुआ और थका हुआ दोनों मैं हूं, मैं आपसे पहले चला जाऊंगा। लेकिन तकरीर ऐसी हो रही है, अगर आपने सुन के अमल कर लिया तो खुदा की कसम बारे के नियारे हो जाएंगे। कहने लगा बस 40 दिन की नमाज पढ़ना इतनी सी शर्त, अगर तू कहती तो 40 साल की नमाज भी पढ़ ली। मगर कहने लगी पहले 40 दिन की तो पढ़ के आ, उसके बाद तू देखना।
हाय 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 लोगों, यहाँ तो नमाजें भी चल रही हैं, हरामकारियाँ भी चल रही हैं। कहने लगा ठीक है, बात पक्की हो गई। लोगों, मस्जिद नबवी में गया, नमाजें पढ़ता, पहली सफ में खड़ा होता। मस्जिद नबवी में गया, नमाजें पढ़ता, पहली सफ में खड़ा होता। हजरत उमर इमाम है, अल्लाह अल्लाह, इमाम भी लाजवाब है, मस्जिद भी लाजवाब है, नमाजी भी लाजवाब है। 40 दिन की नमाजें जब मुकम्मल हो गई, वो लोगों ज़रा गौर करना, वादा किया था कि 40 दिन में यहाँ मिलना है। जैसे ही 40 दिन की नमाजें मुकम्मल हुई, 40 दिन की नमाजें मुकम्मल करने के बाद वादे के मुताबिक उसी चौराहे पर आ गया, सरे राह आके खड़ा हो गया। लड़की भी वादे के मुताबिक आ गई। देखते हैं कि इस नौजवान में क्या तगय्युर और तबद्दुल आया है, देखते हैं इस नौजवान में क्या तब्दीली आई है। लड़की भी आई, वही हिजाब है, वही नकाब है, उसी हिजाब में आके खड़ी हो गई। लेकिन आज अंदाज कुछ अलग अलग थे, आज कुछ अदाएं अलग अलग हैं। लड़का 40 दिन पहले जब आया था तो निगाहें लड़की के ऊपर डालता था, लड़की के सामने देख के बात करता था। लेकिन 40 दिन की नमाज पढ़ के आया है तो निगाहें ऊपर नहीं उठी हैं, लड़के की निगाहें जमीन में गड़ी हैं। अब नहीं देखता निगाह उठा के। लड़के ने कहा ये तो बता, अब तेरी निगाह को क्या हो गया? 40 दिन पहले आया था तो नजर मेरे ऊपर डाल के बात करता था, नजर उठा के बात करता था। लेकिन अब आया है तो निगाहें झुका के बात करता है, निगाहें गिरा के बात करता है। तो लड़की से कहने लगा, अरे क्या बताऊं, 40 दिन नमाजें क्या पढ़ी, दिल की दुनिया बदल गई, दिल की दुनिया बदल गई। 40 दिन पहले तेरा हुस्न मेरे दिल में बसता था, 40 दिन की नमाजें क्या पढ़ी, अब किसी दुनियादार का हुस्न दिल में नहीं बसता, मदीने वाले के हुस्न के जलवे बसते। वाह वाह, जिंदाबाद। अब मदीने वाले के हुस्न के जलवे, सिर्फ मदीने वाले के, अब किसी के हुस्न की औकात ही नहीं रह गई। और तू जैसी अगर लाखों हो तो मेरे सामने बेकार है, इसलिए कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, मेरे दिल में मदीने वाले की मोहब्बत बस गई। और जो दिल मदीने वाले को दे देता है वो दुनिया के हुस्न पे खुदा की कसम अपने आप को कभी नहीं बेचता, वो कभी नहीं बेचता। लड़की ने कहा मुझे तो पता था कि मैं कुरान से तेरा इलाज करूंगी तभी हो पाएगा, मैंने इसलिए तो ये कुरानी नुस्खा बताया था। लोगों, अगर नमाज सही दिल से पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो, तो खुदा की कसम खा के कहते हैं हर बुराई से दिल तेरा उठ जाएगा, बुरा काम करने को तेरा मन ही नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। लेकिन नमाज होना चाहिए। अगर वजू नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, गुस्ल नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं, कपड़ा पाक नहीं है नमाज पढ़ा तो नमाज काबिल कबूल नहीं। जैसे हमारी माँ बहनें कह देती है दूध पीते बच्चे का पेशाब जो है नापाक नहीं है, पाक नहीं, दूध पीते बच्चे का पेशाब भी नापाक है। अगर वो भी गिर जाए आपके बदन पे, आपके कपड़ों पे, तो कपड़ा नापाक, बदन नापाक, धुलना जरूरी। और जिस तरीके से पाक करने का तरीका है उस पाक करने के तरीके पर पाक करोगे तब पाक होगा, वरना पाक नहीं होगा। अगर आप नापाक हैं, अगर कपड़ा नापाक पहना हुआ आपने गुस्ल किया, गुस्ल नहीं होगा। नापाक कपड़ा अलग हटा के पाक कपड़ा पहन के गुस्ल करो तब पाक होगा। और सुनिए, बड़ी नापाकी तो बहुत बड़ी बात है मियां, कि आदमी का मतलब ये है कि पेशाब लगा है या और कुछ जो है नापाक चीज लगी है, वो तो बड़ी बात है। अगर पेशाब की छींटे भी तेरे कपड़े पे या तेरे बदन पे लगी हैं तो उसकी वजह से भी मरने के बाद अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया जाएगा। छींटे भी ये जो खड़े खड़े बहुत से लोग पेशाब कर लेते हैं, सोचते हैं कि पेशाब हो गया, पेशाब तो हो गया मगर तेरा सख्त हिसाब हो गया। जो छींटे तेरे कपड़ों पे पड़ी हैं ये तुझे अज़ाब कब्र में गिरफ्तार करा देंगी। और मेरे भाइयों, नापाकी से बचो, तहारत और सफाई आधा ईमान है। अपने अंदर सफाई पैदा करो, सफाई लाओ। आज तो इस तरीके के मेरे भाई बाथरूम चल रहे हैं, वो इंग्लिश सीटें आ गई हैं, इंग्लिश वाली, उसमें आदमी मुश्किल से ही पाक रह पाता है, इसलिए कि उसमें आदमी लगभग नापाक छींट आने, वो जो वेस्टर्न सीट चल रही है
और लोग शौक में, वो मोहताजों के लिए है। अगर यार कोई मोहताज है, पैर नहीं मुड़ पा रहा, मजबूरी है तो ठीक है, वरना खुशी खां उसको अपने घर में ना लगवा। लेकिन भाई आज वीआईपी बंदा, वीआईपी, और वो सीट को लगवा रहा, वो सीट तुझे नापाक किए बगैर छोड़ेगी नहीं। काम की बात सुने आप, पैसा भी लग रहा और नापाक भी हो रहे हैं। पेशाब की अगर जरा सी छींट भी तेरे ऊपर आई तो अजाब कब्र में गिरफ्तार होना है। बुखारी शरीफ की हदीस, मैं नहीं कह रहा। आमीना के लाल, नबियों के सरदार, मदीने के ताजदार, पैगंबर आजम एक रास्ते से गुजरे, मेरे नबी की नजर दो कब्रों पे पड़ गई। बुखारी की हदीस, हजरत इब्ने अब्बास इसकी रिवायत करते हैं, नबी ने दोनों कब्रों को देखा और दोनों कब्रों को देख के मेरे नबी ठहर गए, मेरे नबी रुक गए। और रुकने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, अम्मा अहदुहुमा फकान ला यस्ततिरु मिनल बऊल। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सिहाबा, इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है, और अजाब भी किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा है। नबी ने फरमाया, इनमें एक वो है जब पेशाब किया करता था तो पेशाब की छींटों से अपने कपड़ों को नहीं बचाया करता था। कान खोल के सुने, बाज तो एक एक हफ्ता बगैर इस्तिंजा का रह रहा है, उससे कहो कि भाई नमाज पढ़ ले, तो क्या कह रहा मौलाना, कपड़े पाक नहीं है, मरेगा तो क्या फरिश्ते से भी कह देगा कि अभी मेरी रूह ना निकाल, मेरे कपड़े पाक नहीं है। ऐसी नापाकी के आलम में जाना होगा। और मेरे भाई, अगर तुम नापाक हो, तुम्हारा बदन नापाक, कपड़ा नापाक, और अगर मौत आ गई तो रहमत के फरिश्ते तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अगर आप नापाक हैं तो फौरन पाक हो जाएं। अगर रात में किसी टाइम में हो, टोपे वालों, रात में किसी टाइम नापाक हो गए तो उसी वक्त पाक होना जरूरी है। इंतजार सुबह का ना करो, क्या मालूम सुबह से पहले तुम्हारी मौत आ जाए। बात समझ आ रही है नहीं? असल में ये तकरीर जो थी कुछ पढ़े लिखे लोगों में करने की थी, और मैंने आप लोगों में कर दी। आप लोग हैं कि बस जल्दी से मौलाना कुछ इधर उधर की बातें करें जिसमें हमें मजा आए, हंसें और अपने ठट्टे लगाएं और चले जाएं। और वो तकरीरें मैंने कर दी बंद, बिल्कुल बंद, इसलिए कि मैंने वो इसरा के लिए की थी वो तकरीरें भी, मगर चैनल वालों ने उस पर ईमू लगाया, खी 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 लगाया, और करने के बाद में उसका माना ही दूसरा कर दिया, उसका माना ही अलग कर दिया। मेरा उससे भी मकसद क्या था? मकसद उससे भी था लोगों की इस्लाह, अपना तरीका होता है इस्लाह करने का। मैंने बदल दिया चैनल, मैंने गेरी बदल दिया। अब दिखाओ हंस के, कैसे हंसोगे? हाँ, अरे भाई ये चादर क्या कर रहे हो? अरे इसको यार सीधा कर, तुम्हारी चादर तुम्हें लेट हो जाएगी। यार एक बात बताओ, कितनी अच्छी तकरीर चल रही है मेरे भाई। पेशाब की छींटों से भी अपने आप को बचाना जरूरी है। ये जो एक एक हफ्ते तक बगैर इस्तिंजा के घूम रहे हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है इस्तिंजा कितने लोग करते होंगे, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, गैरों की नहीं। मुश्किल से 40 से 30% ऐसे मुस्लिम हैं जो इस्तिंजा करते होंगे, यानी वो पाक करते होंगे, वरना पेशाब किया और ऐसे ही पैजामा और पैंट बांध लिया। जब छींटों के मारे बुखारी की हदीस कह रही है कि अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगा, तो ये बताओ कि जब 50 ग्राम पेशाब पैंट में लेके घूमेगा तब क्या होगा? बात है कि नहीं? जब 50 ग्राम पेशाब पैंट में लेके घूमोगे तब क्या होगा? ये तो तुम खुद फैसला करो। ये बात मेरे अपने घर की नहीं, ये नबी की जबान है, नबी की हदीस है, नबी का कौल है, और है कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। इसको आप बदल नहीं सकते, ये हक है और सच है। ऐसी पैंट के जिसमें आप बैठ के इस्तिंजा ना कर सको, फाड़ के फेंक दो, आग लगा। देखो मैं पैंट पहनने मना नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए आप, मैं ये नहीं कह रहा कि साहब बिल्कुल पैंट ना पहनो।
आप पैंट पहनो, लेकिन ऐसी पहनो कि जिसमें आपकी पाकी का सही ख्याल रह सके, पाकी हासिल कर सको, ताकि आप हाजत सही से, आप हाजत से फारिग हो सको, नमाज पढ़ो तो रुकू और सजदा ठीक से हो सके। ऐसी पैंट पहनो, ऐसी पैंट पहनो जिसमें आपकी पिंडलियां और जांघें जाहिर ना हो, यानी चुस्त ना हो, ढीली हो। ऐसी पैंट आप पहन सकते हैं। लेकिन वो पैंट पे जो चुस्त है, जिसमें जांघें पता चल रही हैं, आपकी पिंडलियां पता चल रही हैं, जिस्म के उतार चढ़ाव, नशेबो फराज का पता चल रहा, ये पैंट जायज नहीं है। जिसमें आप पेशाब नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते सही से, वो पैंट आपकी जायज नहीं है। मेरे भाई कान खोल करके सुनो, अगर ऐसी पैंटें हैं तो आज के बाद उन पैंटों को मुकम्मल तरीके से अपने से दूर कर दो। इसलिए कि अगर इन पैंटों ने तुम्हें नापाक कर दिया तो कब्र के अजाब में गिरफ्तार होना पड़ेगा। मामला बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक मामला है, बहुत खतरनाक। अल्लाह बहुत खतरनाक। मेरे नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, कहा इसमें पेशाब की छींटों से नहीं बचता था ये। हाय हाय। अब मुझे बताओ, रसूल के जाहिरी जमाने में अगर पेशाब की छींटों से न बचने वाले पर अगर अज़ाबे कब्र आ जाए, तो जो आज पैंट पहन करके इस्तिंजा ही नहीं करता, मुझे बताओ पाकी हासिल ही नहीं करता, उसका क्या होगा अज़ाब में कब्र में? किस तरह से उसे गिरफ्तार किया जाएगा? कब्र में क्या होगा मेरे भाई? किसे पुकारेगा कब्र में? और मेरे मुसलमान भाई, जब मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। इसलिए हर वक्त पाक रहो। अगर रात में नापाक हो जाओ तो सुबह होने से पहले पाक हो जाओ। और एक बात बताओ मेरे भाइयों, तो बड़ी अच्छी फैसिलिटियां है। हर घर में गुसल खाना बना हुआ है, हर घर में नहाने की सुविधा है, टोटी है, टंकी, पानी लगे हैं, गर्म के लिए गीजर लगे हैं। और मेरे भाइयों 1400 साल पहले जाओ, न घर में टोटी है, न घर में टंकी है, न घर में नल है, न घर में कोई गीजर है, न गैस का चूल्हा है। और मेरे भाइयों सर्दियों की रातें आती थी, लेकिन अल्लाह वालों को अगर गुसल की हाजत हो गई तो उसी वक्त गुस्ल किया करते थे और पाकी हासिल किया करते थे, ताकि मौत आए तो पाकी के आलम में। आज ऐसे के ऐसी नापाकी के आलम में मेरे भाई जिंदगी गुजर रही है। जिस घर में जुनूबी हो, जिस घर में नापाक शख्स रहता हो, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। ये मोबाइल जो है लैला से भी आगे हो गया। लैला को भी मजनू कभी भूला होगा, मैं इस मोबाइल को नहीं भूल पा रहा। हद हो गई अरे भाई, ये जो तकरीरें चल रही हैं ये अभी चल रही हैं, फिर नहीं मिलेंगी तुम्हें जो हो रही हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, लो बताए दे रहा हूं, अभी सुन लो। क्या टाइम? 12:15 तकरीर कब शुरू हुई है? 1 घंटा हो गया। क्या समझ रहे हैं? 1 घंटा हो गया। आप क्या सोच रहे हैं हम बातें करेंगे, मैं सुनाता रहूंगा? ये कोई मशीन नहीं है। आप अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना 1 घंटा तकरीर जलसे में मेरी होती है और वो मेरी हो गई। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हो गई 1 घंटा। अब अगर आप सुन रहे हैं तो 5-10 मिनट बढ़ाऊं, और नहीं सुन रहे हैं तो मुझे भी शौक नहीं। बोलिए बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? हाँ, तो इसलिए आप खुदारा थोड़ी देर जरा मोहब्बत से सुने। ये मैं भी समझ रहा हूँ ये खुशक तकरीर हो रही है, मैं भी समझ रहा हूँ आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन खुदा की कसम अब नहीं मजा आएगा तो मरने के बाद मजा आएगा।